फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से होंगे। अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। तो आप सभी का ज्योति की फुलवारी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप सामने जो देख रहे हैं ये है थूजा का प्लांट, जिसे मोरपंखी, विद्यादायिनी पौधे आदि अनेक नामों से जानते हैं। और ये एक बहुत ही शुभ पौधा है। वास्तु में इसे बहुत ही महत्व दिया गया है। तो हर घर में इसको ज़रूर ही ग्रो करना चाहिए। और दरवाजे पर अगर इसे आप जोड़े में लगाते हैं, मतलब दरवाजे के गेट के दोनों साइड आप लगाते हैं, तो बहुत ही शुभ होता है। इसे विद्यादायिनी पौधा कहते हैं। और हर इंसान के बचपन में ये पौधा ज़रूर ही जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इस पौधे के कटिंग को हम लोग अपने बचपन में किताबों में दबा कर रखते थे और सोचते थे कि हमें इससे बहुत ही अच्छी विद्या आएगी, मतलब हम लोग पढ़ने में तेज हो जाएंगे। और बचपन में हम लोग इस तरह से इसकी यादें हमें आज भी याद हैं कि बहुत ही खुशी होती थी जब भी इस पौधे की एक छोटी सी कटिंग मिलती थी और उसे मैं अपने किताब में दबा कर रखती थी। तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस पौधे को कटिंग को इसको अपनी किताबों में रखते थे और ये सोचते थे कि इससे विद्या मिलती है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने इस पौधे को, थूजा को, मोरपंखी को बीज से ग्रो किया है? तो आज आपके साथ वही शेयर करूंगी। मैंने बीज से ग्रो की है और यकीन मानिए बिल्कुल मुफ्त में आप इसे अपने घर में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी पार्कों वगैरह में कहीं भी आप जाइए तो आपको स्टेशन में बहुत जगह ये देखने को मिलती है, सार्वजनिक जगह में। तो आप वहाँ किसी प्लांट में बीज रहे तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लाइए और इसे घर में ग्रो करिए। मैंने भी बीज मुफ्त में ही कलेक्ट की है और फिर उसको ग्रो किया है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है मुझे। दोस्तों, मोरपंखी पौधा हमारे वास्तुशास्त्र में इसका बहुत महत्व दिया गया है। और देखिए कितना सुंदर है ना, ये आँखों को कितनी ताजगी ठंडक देती है। तो कहीं से भी आप मुफ्त में बीज लाइए और उसे ग्रो करिए। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने भी मुफ्त में इसको लाई थी और इस तरह से एक सीड पॉट के अंदर इसके छोटे छोटे सीड होते। तो ये सीड पॉट है और उसके इधर जो छोटा छोटा दिख रहा है सेब के बीज के जैसा, या नींबू के अंदर जो रहता है बीज, उसके बीज के जैसा ही इसका बीज है। देखिए यही इसका बीज है। तो दोस्तों, इसकी बीज को चलिए अब ग्रो करते हैं। तो इसकी बीज को मिट्टी में थोड़ी दूर करके दूरी बनाकर और इसको बिखेर दीजिए मिट्टी में इस तरह से। और फिर इसको उसी मिट्टी से, जो मिट्टी आपने अपने पॉट में डाली है या ग्रो बैग में, मैंने तो ग्रो बैग में लगाई है, और थोड़ी थोड़ी मैं उसको दबा दे रही हूँ, मिट्टी में प्रेस कर दे रही हूँ हल्के हल्के। और उसके बाद इसको कवर कर दे रही हूँ, एक अच्छी लेयर से कवर कर देना है और मॉइस्चर मेंटेन रखना है ताकि बीज जर्मिनेट हो जाए। और तकरीबन देखिए ये 20 दिन के बाद का अपडेट है, क्योंकि इसके बीज को लगाने के बाद आपको भूल जाना है कि आपने बीज लगाई है, लेकिन मिट्टी का, पॉट का मॉइस्चर मेंटेन रखना है, आपको सूखने नहीं देना है। और मैंने इसको सितंबर के महीने में लगाई थी, टूर से जब मैं आई थी वापस, तो उसके बाद मैं लगाई थी इसको सितंबर में, और ठंड के महीने में लगाई थी। तो उसके बाद देखिए ये अपडेट है। और उसके बाद देखिए ये फिर 2 महीने के बाद और अपडेट है, ये 2 मंथ आफ्टर अपडेट है। बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है इसकी, बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन देखिए कितना पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है, कितना खुशी लगता है दोस्तों। देखिए, और ये फिर मेरा ये तकरीबन 7 महीने के बाद का, 6 महीने का अपडेट है ये, देखिए। और इस तरह से ये काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। और बीच में मैंने इसको कुछ भी खाद नहीं दिया है, बस सॉइल प्रिपेयर की थी उसी समय का ही ये इसके खाद है। बीच में कोई फर्टिलाइज़र मैंने ऐड नहीं किए। रीपॉटिंग अब करूँगी तो अब उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। देखिए कितने सारे हैं, है ना। तो ये मुफ्त में इतने सारे मुझे थूजा के प्लांट मिल गए हैं और एक्सपीरियंस तो बहुत ही वाव रहता है कि आप घर में ग्रो करें। और बस इसको शेडी प्लेस में देकर रखी हूँ, बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगने देती हूँ इन सीडलिंग्स को।
तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या क्या सॉइल मैंने दी है। तो ये देखिए गार्डन सॉइल है, ये कोकोपीट है, फंजीसाइड है, जैविक खाद है, रिवर सैंड और साथ में कंपोस्ट है। तो इस तरह से रखना है आपको। कंपोस्ट और गार्डन सॉइल एक मात्रा में रखिएगा, मतलब सेम रेशियो, उससे हाफ रेशियो कोकोपीट रखिएगा और कोकोपीट से भी हाफ रखिएगा थोड़ी सी सैंड, क्योंकि थूजा को थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल पसंद है। और मेरे पास अवेलेबल थी जैविक खाद तो वो मैं दे दी हूँ, आपके पास नहीं है तो आप मत दीजिए, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट से ही काम चल जाएगा। और फंजीसाइड जरूर दीजिएगा, क्योंकि सीड जर्मिनेट कर रहे हैं तो कोई भी उसमें फंगस नहीं लगे, रूट रॉट नहीं हो, मतलब सीड खराब नहीं हो, रूट रॉट मैं भूल गई, सीड गले सड़े नहीं, फंगस नहीं लगे। तो इस तरह से ये मिट्टी प्रिपेयर करके आप कोई भी पॉट में रख दीजिए। और मैं ग्रो बैग में लगाई हूँ, और ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो उसमें होल ज़रूर करिएगा और पॉट की ड्रेनेज होल का भी ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों आइए कुछ बातें मैं शेयर करती हूँ थूजा प्लांट के बारे में। तो थूजा प्लांट जो होता है दोस्तों, वो एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है और बहुत ही स्लो ग्रो होती है। तो आपको बीज लगाने के बाद बहुत ही धैर्यता से काम लेना होगा, इंतज़ार करिए। मैं भी वही सोच रही थी कि पता नहीं जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी जर्मिनेट कर रही थी और ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अमेजिंग रहा दोस्तों। आप भी ग्रो कर तो देखिए, यकीन मानिए आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी जब आप लोग कमेंट कर कहेंगे कि यस मेरा भी थूजा का सीड ग्रो हुआ और मैंने फ्री में ग्रो की है, बिना 1 रुपया खर्च किए ग्रो की है। तो दोस्तों जब सीड आप डालते हैं तो उसकी मॉइस्चर मेंटेन रखिएगा और बीज डालकर बिल्कुल आप भूल जाइए कि आपने सीड डाली और पेशेंस रख कर उसका इंतज़ार करिए जर्मिनेशन होने की। और जर्मिनेट जिस दिन मैंने पहली बार देखी ना, मुझे बहुत खुशी हुआ और ये खुशी आपको मेरे आवाज़ पर झलक रही होगी। और दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे आप तकरीबन साल भर, मतलब मेरा तो 7 महीना होने जा रहा है और अपडेट आपको दिखाई। कैसा लगा अपडेट ज़रूर कहिएगा। और अभी भी मैं उसको रिपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर मैं सितंबर के मंथ में सभी को सेपरेट अलग करूँगी। और 7 पौधा मेरे पास हो गया है मुफ्त में। तो दोस्तों थूजा का जो प्लांट होता है वो थोड़ा सा मतलब एकदम हार्श धूप इसको पसंद नहीं है, सेमी शेड का प्लांट है। तो दोपहर में मेरे ये जो थूजा का प्लांट है, इस टंकी से इसको थोड़ा शेड मिल जाता है, इसलिए खुली छत में भी देखिए कितना हेल्दी, कितना लश ग्रीन है और आँखों को बहुत ही ठंडक देती है। अगर आप इसे अपने दरवाजे के दोनों साइड लगाइएगा तो लक्ष्मी माँ का बहुत ही शुभ प्रवेश होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस तरह से आप केयर करिए। और वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगता है आप सभी को तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती, तो टेक केयर टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डन।